कौवा एक ऐसा इकलौता पक्षी है जो बाज के कंधों पर जाकर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उसे ठोकर मारता है और बाज कुछ नहीं कर पाता है। लास्ट में बाज उससे बचने के लिए हवाओं में इतनी लंबी उड़ान भरता है कि कौवे को उसके कंधे पर रहने में काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है, काफ़ी दिक्कतें होने लगती है और लास्ट में कौवे को वहाँ से भागना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम जब टारगेट को चीज कर रहे होते हैं तो हमारे जीवन में इतनी मुश्किलें आती, इतनी मुश्किलें बढ़ जाती है, लेकिन हमारी मेहनत में इतनी दम होनी चाहिए, इतनी दम होनी चाहिए कि हमारी मेहनत के आगे मुश्किलें अपना दम तोड़ दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को वृषभ बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वर्क एंड टाइम का 2 क्लास दे रखे हैं और प्लेलिस्ट में वीडियो को डाल रखे हैं, वहां से जाकर आप देख लीजिए, तब एक क्लास आपको समझ में आएगा। अगर आप दोनों क्लास देख लिए हैं तो समझिए कि इस क्लास का राजा आप ही हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मस्ती में बताएंगे, सीधे जाकर आपके खोपड़ी में सेट करेगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कहेगा वैसे ही इसका इलाज करेंगे। कहता है, यदि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो बताइए कि उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना तो इसके लिए एक दवा लिख रहे हैं, ये दवा इसमें सेट कर ही जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले उसके लिए देखिए हम कौन सी दवा लिखते हैं। इसके लिए दवा होगा M1D1 बराबर M2D2। कभी कभी इस टाइप से और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जहां पर टाइम की बात किया रहेगा। तो दोस्तों उसके लिए जो दूसरा दवा लिख रहे हैं वो होगा M1D1H1 बराबर M2D2H2। और अगर कार्य की बात किया रहेगा तो एक और दवा लिख रहे हैं, इसको देखिए M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। तो चलिए इन सारी दवा पर इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो बता रहे हैं, देखते रहिए, बहुत मजा आएगा। देखिए, मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। अरे देखिए, आइए क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है, यदि 30 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, कितने व्यक्ति हैं? व्यक्ति को हम M से लिख देते हैं, मैं कितने व्यक्ति है? 30 व्यक्ति है। किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर देता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में पूरा कर देता है। तो बताइए कि उसी कार्य को 20 व्यक्ति, अब यहां पे M2 दिया है, 20 व्यक्ति कितने दिनों में पूरा करेगा। आपसे D2 बराबर पूछा है कि क्या होगा, बताइए। अभी ना दवा लिखे थे हैं, चलिए क्या दवा बताए थे? कहेंगे सर दवा का नाम है M1D1 बराबर M2D2। यही दवा सेट करेगा, इसका बुखार एकदम भाग जाएगा। तो बताइए M1 कितना है जी? 30 आगुने D1 कितना है? 10 बराबर M2 कितना है? 20 आगुने D2 तो निकालना ही है। तो अब क्या करेंगे? देखिए, एक 0 से एक 0 मर जाएगा और ये 15 दूना का 30 हो जाएगा। तो D2 बराबर कितना आ गया? 15। ये तो दिन निकाले हैं ना, तो यहाँ पे डेज होगा, मतलब कितने दिनों में समाप्त कर देगा? 15 दिनों में समाप्त कर देगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये प्रॉब्लम आपकी खोपड़ी में जाकर सेट कर गया होगा बढ़िया से। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। ये देखिए, एकदम ही सज कर चला है, एकदम सज कर चला है। कहता है कि देखते हैं हमें देखने वाले कितने लोग हैं। पहले तो इसको हम देखेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। आप लोग तैयार रहिए। आइए, तनी ये बहुत बढ़िया से झिक झाक में आया है, तो चलिए इसका हम सामना करते हैं। कहता है कि 20 व्यक्ति 15 दिनों में 30 खिलौने बनाते। देखिए यहां पर टाइम की भी बात किया है। 20 व्यक्ति 15 दिनों में 30 खिलौने बनाते हैं, मतलब यहां पे W1 कार्य की बात किया है। तो बताइए 15 व्यक्ति 12 खिलौने कितने दिनों में बनाएंगे। इसके लिए हम कौन सी दवा लिखे थे? इसके लिए दवा यह लगेगा M1D1 बटा W1 बराबर M2D2 बटा W2। ये दवा लगेगा, ये दवा सेट कर जाएगा एकदम परमानेंट। तो यहां पे देखिए 20 व्यक्तियों की संख्या 20 आगुने 15 दिनों में, यहां पे 15
15 दिनों में 30 खिलौने बनाते हैं, तो यहां पे बट्टा में 30 अब बराबर कहता है कि 15 व्यक्ति मतलब यहां पे 15 व्यक्ति 12 खिलौने को कितने दिनों में बनाएंगे, कितने दिनों में बनाएंगे, मतलब D2 आपसे पूछा है और यहां पे 15 व्यक्ति 12 खिलौने कितने दिन में बनाते हैं, मतलब W2 का मान कितना दे दिया है, 12 दे दिया है और D2 का मान पूछ लिया है। आइए ना काटाकुटी करते हैं, तो काटाकुटी करेंगे तो 15 से तो 15 मर ही जाएगा और यहाँ पे 20 और जो भाग में इधर गुना में अब बटा यहाँ पे 30 अब बराबर क्या हो जाएगा D2। तो यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 मर गया, 3 चौका 12, तो D2 बराबर कितना होगा 8 डेज में बना देगा। बन गया, क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। ऐसे देखेंगे खत्म हो जाएगा, इसका जीवन कहानी खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। ये बेचारा और झिकझक में चला है, जो भी आ रहा है एकदम खतरनाक मुंड में आ रहा है। देखिए 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए 30 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए कौन सा दावा लगेगा, M1 D1 H1 अब बराबर M2 D2 H2 ये लगेगा। देखिए इसमें आवर्स की बात किया है, तो 15 व्यक्ति मतलब 20 व्यक्ति, M1 का मान 20 दिया है, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ पे H1 कितना दिया है, H1 दिया है 10 घंटे और यहाँ पे D1 का मान कितना दिया है, 15 दिया है। इधर पढ़ते तो बताइए 30 व्यक्ति मतलब M2 का मान कितना दे रखा है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे, H2 का मान कितना दिया है 15 घंटे कार्य करके कितनों दिनों में कर पाएगा, मतलब D2 बराबर हुआ। क्या नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। अरे यार कुछ क्या है इसमें, M1 के जगह पर 20 आगुने, D1 के जगह पर 15 आगुने, H1 के जगह पर 10 अब बराबर M2 की जगह पर 30, H2 की जगह पर 15 और यहाँ पे D2 की जगह पर D2। आइए काटाकुटी करते हैं, तो है देखिए 3 बार में चला गया, आई फिर 5 बार में चला गया, फिर यहाँ पे 3 बार में कटेगा, तो 20/3 जो गुना में रहता है भागे में आएगा जी, अब बराबर D2, इसलिए D2 बराबर कितना आ गया 20/3 डेज आ गया। इतने दिनों में बना देगा। क्या है, आसान तो है, आसान है, बहुत आसान है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेचारा और खतरनाक मुंड में है, जितना हम आगे तरफ बढ़ रहे हैं ये अपना जलवा दिखा रहा है, तो हम अपनी जलवा को बरकरार रखेंगे। कहता है कि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 12 दिनों में 16,000 रुपया कमाते हैं, तो बताइए कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कितना कमाएगा। कुछ नहीं करना है, इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होगा, M1 D1 H1 अब बराबर M2 D2 H2 अब बट्टा में ये कमाई दिया रहेगा, एक तरफ की कमाई पूछेगा, तो यहाँ पे कमाई 1 क्या कर लेंगे, कमाई 1 इसके बट्टा में क्या कर लेंगे, बीच में बराबर रहेगा कमाई 2। आइए 10 व्यक्ति यानी M1 का मान दिया है 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, मतलब H1 बराबर 8 घंटे कार्य करके 12 दिनों में D1 बराबर कितना, 12 दिनों में 16,000 रुपये कमाता है। जो फर्स्ट कमाई है, कमाई 1 है, वो कितना है जी 16,000 रुपया है, 16,000 रुपया है। कहता है तो बताइए कि 15 व्यक्ति मतलब M2 बराबर कितना दिया है, 15 व्यक्ति कितने घंटा 9 घंटे कार्य करके 10 दिनों में कितना रुपया कमाएगा, मतलब कमाई 2 बराबर व्हाट, कमाई 2 बराबर व्हाट। देखिए क्या है, इसमें सेट करेंगे M1 के जगह पर 10 आगुने M2
D1 के जगह पर कितना 12, अगुने H1 के जगह पर कितना जी 8, कमाई 1 कितना है 16,000 रुपया है। क्या बात है। फिर M2 का मान कितना दिया है 15 गुने D2 का मान कितना दिया है 10, अगुने H2 का मान कितना दिया है 9। ये तो निकालना ही है। आइए यहां से इसको हटा देते हैं, जब रख दिए तो इसका क्या जरूरी है। अब देखिए काटाकुटी चालू, 1 0 से तो 1 0 मर गया ना। अब एक काम करेंगे, देखिए हमें नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं। तो 1600 अब बटा 12 गुने 8 अब बराबर कमाई 2, इसको एक समान लेते हैं, क्या दिक्कत है, इस पूरे को एक समान लेते हैं। और यहाँ पे 15 गुने 10 गुने 9, तो देखिए ये 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब एक बात और बताइए, यहाँ पे 200 जो भाग में है गुना में 15 गुने 10 गुने 9 अब बटा में कितना है 12, अब बराबर x हो जाएगा। तो काटाकुटी चालू किया जाए, जब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 से तो यहाँ पे 4, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिएगा 5 का 20 1 0, मतलब 50 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 15 तिया 45 गुने 50 में 10 से गुना कर देंगे 500, अब बराबर क्या होगा x, तो x बराबर 50 25 के 5 हासिल 2, 5 का 20 2 22, यहाँ पे 2 0 बैठाना पड़ेगा, इतना ही तो रुपया कमाएगा। का है एकदम बहुत आसान है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दोस्तों ये अद्भुत क्वेश्चन है, इसकी महिमा अपरम अपार है। कहता है ये 4/5 कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए का कुल कार्य निकालेंगे ना, तो दोस्तों हमें इसको पलट कर 5/4 पलट कर इसमें गुना कर देना होता है। तो कितना होगा 4 3 12 15 डेज हो जाएगा। मतलब ए किसी काम को 15 डेज में करता है। आगे तथा बी 3/4 कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब उसी कार्य को। तो बी का टोटल दिन का कार्य निकाले तो पलट कर, यानी यहाँ पे 4/3 आगुने क्या करना पड़ेगा 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 बड़े में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 डेज हो जाएगा। कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत आसान है, ए किसी कार्य को 15 दिनों में करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। हमें क्या करना होता है एलसीएम लेना होता है। तो बताइए इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब ए 15 दिनों में 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा। अब बी 20 दिनों में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। अब कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेगा, तो काम तो 60 है, ए और बी मिल जाएगा तो एक दिन में 7 काम करेगा। 4 दिन कितना होगा 7, तो 60 काम है, एक दिन में 7 काम हो रहा है। तो बताइए कितने दिन में फिनिश हो जाएगा। तो 60 अब बट्टा हम इसको क्या कर देंगे 4 दिन 7 को जोड़ देंगे, अब बट्टा में रख देंगे, इतना डेज में क्या हो जाएगा जी कार्य समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा कार्य समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्णांक में भी आप लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। चलिए अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सीजीएल में बहुत पूछता है। कहता है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकता है। 7 नंबर ए, हाँ बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे एकांतर दिन कार्य करे तथा कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ए किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है 20 दिनों में, तथा बी अकेले किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है 30 दिनों में करता है। दोनों का जब एलसीएम बना देंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, और बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 2 काम कर रहा है। अब इसके आगे हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या दिया। यहां से नया स्टेप है, यदि वे एकांतर दिन कार्य करे
मतलब एक दिन ए उसके बाद बी, ऐसे वे एकांतर दिन कार्य करे तथा कार्य की शुरुआत एक करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। पहले एक काम कर रहा है, फिर बी, फिर अगले दिन से ए बी, इस तरीके से। तो ए एक दिन काम किया, अब बी एक दिन काम किया, तो 2 दिन हो गया। तो जो 2 दिन का काम होगा, 2 दिन में कितना काम हुआ, तो 3 और 2 कितना होगा 5। हमें काम 5 हुआ 2 दिन में, हमें टोटल काम कितना करना है 60 काम करना है। तो हमें इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा 12 से। 12 से गुना कर दें तो यहाँ पे 60 काम हो जाएगा। तो इसमें भी तो 12 से गुना करना पड़ेगा, तो 12 दुना का क्या होगा 24 दिन। तो पूछा कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में करेगा, 24 डेज में करेगा। बन गया। कुछ है? कुछ नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी पे एक और क्वेश्चन घुमा कर दे दिया है, क्या इसका सामना आप कर पाएंगे? देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जख्म है, उस जख्म को देखना पड़ेगा। 8 नंबर क्वेश्चन, भाई देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए तथा बी अकेले किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिनों में कर सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार कर सकता है यदि वे एकांतर दिन कार्य करे तथा कार्य की शुरुआत ए करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। देखिए ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी अकेले किसी कार्य को कितने दिन में करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना बन जाएगा 60 बन जाएगा, 60 बनेगा। एक कुल कार्य हो गया, एक क्या हो गया कुल कार्य हो गया। अब एक बात बताइए, ए 10 दिन में 60 काम करे तो एक दिन में 6 काम करेगा, बी 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में 5 काम करेगा। यहां तक तो क्लियर है। और कहता कि यदि वे एकांतर दिन कार्य करे तथा कार्य की शुरुआत ए करता है तो पहले एक दिन ए करेगा, फिर एक दिन बी करेगा, ऐसे फिर चलेगा। तो 1 1 2 मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 6 5 कितना 11, और काम कितना करना है 60। तो हम तो 6 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं, तो 5 से करेंगे तो 55 कार्य हो गया। तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा तो कितना होगा 10 डेज होगा। अभी तो बाकी है ना सर, हमें तो 60 काम करनी है। तो यहाँ पे 10 ले लेंगे। अब सुनिए ट्रिक में बता रहे हैं क्या करना होगा। जो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन किए इसको यहाँ पे रख दीजिए। ए काम करना शुरू किया तो ए का एक दिन का ए का कार्य क्षमता कितना है 6, तो यहाँ पे 6 कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे डेज। बन गया। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से बताएं, इस बात को समझना जरूरी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए एकदम जालिम क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर कार्य करे, ए और बी मिलकर कार्य करे तथा ए अकेले कार्य करे तो 1 मिनट कोई क्वेश्चन, ओ हो एक क्वेश्चन यहीं पे छूट गया है। अच्छा चलिए, तो दोस्तों यहां पे पहले 9 नंबर पे ए और बी मिलकर कार्य करे, ए और बी मिलकर कार्य करे, ए प्लस बी, यहां पे देखिए ए प्लस बी मिलकर कार्य करे तो ए और बी मिलकर कार्य करे तथा ए अकेले कार्य करता है तो ए को 9 दिन ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ए अकेले काम करेगा तो 9 दिन ज्यादा टाइम लगेगी, तो बात सही है। अरे ए बी मिलकर करेगा तो कम टाइम लगेगा, ए अकेले करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, 9 दिन ज्यादा टाइम लग रहा है। आगे कहता है अगर यहां पे बी करे तो आगे यहां पे पढ़ेगा, कहता है बी अकेले करे तो 16 दिन ज्यादा टाइम लगता है। बी करे तो कितना 16 दिन ज्यादा टाइम लगता है। तो कहता है कि दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कुछ नहीं करना है, ट्रिक से बताते हैं। रूट अंडर यहाँ पे 9 है तो 9 डाल लीजिए गुना, और यहाँ पे 16 है तो 16, तो 9 का वर्गमूल 3 आगो नहीं 16 का वर्गमूल 4 कितना 12 डेज में कर देगा खलास। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ट्रिक लगा देंगे, ट्रिक लगा दीजिएगा, एकदम धड़ाम देना आंसर आएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, जान तो 5 नंबर क्वेश्चन में है मेरा तो जान 5 नंबर क्वेश्चन में है यार, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन दिया है। 10 पुरुष या 15 महिला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। समझिएगा, 10 पुरुष या 15 महिला किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 4 पुरुष तथा 2 महिला मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए जो 10 पुरुष है, पुरुष के लिए मैं लिख दे रहा हूं, किसी कार्य को 10 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है।
30 डेज में समाप्त करता है। और 15 महिला के लिए W से लिख देते हैं, 15 महिला इसी कार्य को 30 दिन में ये भी समाप्त करती है। तो हमें कुल कार्य निकालना होगा तो दोनों में गुना, तो 10m आगुने 30, इसका भी कुल कार्य निकालना होगा तो 15W आगुने 30। ये दोनों कुल कार्य है, इसलिए बराबर लगा देंगे। 30 से 30 मर जाएगा, तो यहाँ पे m बटा जो गुना में रहता है भाग में W अब बराबर 15 बटा जो गुना में रहता है भाग में 10। 5 से भाग देंगे 3, 5 से भाग देंगे 2, तो m अनुपात जो W होगा वो 3:2 हो जाएगा। कितना होगा? 3:2 हो जाएगा। अब देखिए हमें कुल कार्य निकालना होगा। हमें क्या निकालना होगा? कुल कार्य। तो भैया कुल कार्य, ये तो कुल कार्य होगा या ये कुल कार्य होगा? दोनों तो कुल कार्य है, कोई एक उठा लीजिए। तो यहाँ पे 10m आगुने 30, तो यानी 10 आगुने m, तो m के सामने कितना? 3 आगुने 30, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 आगुने यहाँ पे 30 कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे 900। कुल कार्य कितना होगा? 900। आपसे क्या पूछा है कि 4 पुरुष तथा 3 महिला मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो आपको पता है कुल कार्य को ऊपर लिखेंगे। पूछा है कि यहाँ पे 4 पुरुष और 2 महिला, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? 4 पुरुष मेल के लिए पुरुष कर दिए और 2 महिला कितने दिन में काम को करेगा? तो 900 बटा 4 अगुने m का मान, तो m का मान कितना होगा? 3 प्लस 2 गुने W का मान 2, तो कितना हो जाएगा? 900 बटा 12 यहाँ पे 4 गुना में, तो 12 4 कितना होगा? 16 हो जाएगा। तो इतना डेज में करेगा। तो मुझे लगता है दोस्तों एक क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लिंक को जरूर शेयर करिएगा। चलिए।